हथियार आज की तारीख में चीन के हथियारों का मुकाबला कर सकते हैं? उदाहरण देता हूं मैं बहुत छोटा सा आपको। उदाहरण यह है दोस्तों कि आज की तारीख में भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर नहीं है। के पास आज की तारीख में कई स्क्वाड्रन्स हैं तिब्बत में J-20 फाइटर्स की, और J-20 फाइटर 5th जनरेशन फाइटर है, आज की तारीख में है। और आपको पता है कितनी दूर है भारत से? सिर्फ 150 किलोमीटर पीछे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 150 किलोमीटर पीछे चाइना के पास 5th जनरेशन फाइटर्स हैं, और भारत का जो 5th जनरेशन फाइटर है, लोग कहते हैं कि पहली स्क्वाड्रन तैयार होगी 2038 से लेकर 2040 तक। एट बेस्ट हमारी फर्स्ट 5th जनरेशन फाइटर स्क्वाड्रन जो है वो आज से 15-16 साल दूर है। क्या ये भारत के लिए खतरा? टैंक है T-72, अजय नाम से उसको भारत में पुकारा जाता है। T-72 रशियन टैंक है, भारत में बनता है। अब बात यह हो रही है कि साहब ये टैंक जो पहले प्रोडक्शन में आया था 1971 में आया था, 1972 में इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था T-72, और T-72 भारत में यानी कि भारतीय सेना में 2000 से ज्यादा हैं। इनको रिप्लेस करना है यार। दिस इंटायर फ्लीट विल हैव टू बी रिप्लेस्ड। आज की तारीख में जब हम देखते हैं कि यूक्रेन की लड़ाई है, आज की तारीख में दोस्तों हम देखते हैं कि किस तरीके से रूस के टैंकों को मार मार के गिराया है। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में जब हम लड़ाई देखते हैं तो हम देखते हैं सुसाइड ड्रोन्स। अब मैं आपको बताता हूं ये एंगल क्या है और क्यों इंडियन आर्मी जो है अब ये कह रही है कि टैंकों को बदलो। तब दिखी जब इजरायली टैंक्स गाजा के अंदर घुस गए थे। मैं मरकावा की बात कर रहा हूं। ऊपर से अटैक हुआ सुसाइड ड्रोन से, पूरा का पूरा क्रू खत्म, टैंक ध्वस्त। अगर आपको कल की लड़ाई लड़नी है तो ये जो आपके पास हथियार है ना, ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि चाइना के पास ये है और चाइना पाकिस्तान को ये दे रहा है। इसलिए आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे आप इनका सामना कर सके और उनको हरा सके। देखिए दोस्तों, साफ सीधी बात है, कई लोग ये कहते हैं साहब 1.44 लाख करोड़, 17.5 बिलियन, क्या इतना पैसा खर्च करने की जरूरत है? इसका लॉजिक क्या है? दोस्तों लॉजिक बड़ा सिंपल है यार इसका। आपका हथियार दुश्मन के हथियार से बेहतर होना चाहिए, बस इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं है। योर वेपन हैज टू बी बेटर देन द वेपन ऑफ द एनिमी। और ये बहुत अच्छा काम करा है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कि अप्रूव कर दिया है। अब T-72 होंगे फेज। कोई जाएगा इजराइल, बात करेगा मरकावा से। कोई जाएगा अमेरिका, ये बात करेगा M1A1 एब्राहम से। कोई जाएगा जर्मनी, ये बात करेगा लेपर्ड से। अलग अलग लोग जाएंगे, अलग अलग देश, और टाई अप करने की कोशिश करेंगे। एक ये लोग प्रोटोटाइप पेश करेंगे इंडियन आर्मी को। इंडियन आर्मी प्रोटोटाइप को जब अप्रूव करेगी तो बोला है कि इसका जो वजन है 60 टन या फिर उसके थोड़ा सा नीचे रखना है आपने। और भी 10 इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट्स होंगी। जनरेशन आपको ऐसे चाहिए हथियार, आपको ऐसे रडार चाहिए जो आइडेंटिफाई करें, लॉक इन करें, फायर करें स्प्लिट सेकंड में। डिसीजन मेकिंग हैज टू बी स्प्लिट सेकंड। अब आप वेट नहीं कर सकते, आपके पास स्कोप नहीं बाकी रहा आज की लड़ाई में। तो ये देखिए साहब, ये कह रहे हैं कि एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार्स व्हिच विल डिटेक्ट एंड ट्रैक एरियल टारगेट्स एंड प्रोवाइड फायरिंग सॉल्यूशंस। फट से ये वाली मिसाइल सेलेक्ट करो, गो। वो मिसाइल पीछे पड़ गई एयरक्राफ्ट के दुश्मन के, ये राइट। इसके अलावा फॉरवर्ड रिपेयर टीम ट्रैक्ड व्हिच हैज सूटेबल क्रॉस कंट्री मोबिलिटी फॉर कैरिंग आउट इन सीटू रिपेयर ड्यूरिंग मैकेनाइज्ड ऑपरेशंस। अब ये क्या होता है कि टैंक्स बॉग डाउन हो जाते हैं, टैंक्स टूट, इट्स अ मशीन यार आफ्टर ऑल। मेरी बीएमपी खराब हो गई तो उसको कौन रिपेयर करेगा? और टैंक आज की तारीख में T-72 हम रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन टाइम लगेगा। अगर बीच में लड़ाई होती है T-72 लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेगा, 100% लड़ेगा। T-72 हो गया, T-90 हो गया, आपका अर्जुन हो गया, तो इन सबको रिप्लेस कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि AONs have been accorded to enhance the capabilities of Indian Coast Guard also. Acceptance of necessity Coast Guard, procurement of Dornier 228 एयरक्राफ्ट, 228 एयरक्राफ्ट, 228 एयरक्राफ्ट डॉर्नियर, ये दिए जाएंगे आपके इंडियन कोस्ट गार्ड को। और दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम पूरी बातें करते हैं ना कि इतना पैसा भारत खर्च कर रहा है, इतना खर्च कर रहा है, इतना खर्च करता है, ये क्यों कर रहा है भारत, ये जानना जरूरी है। कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं और आज मैं उन सवालों का जवाब देना चाहता हूं। भाई इसलिए होता है ना, आपको वो हथियार चाहिए जो आपके दुश्मन से बेहतर हो। ये लड़ाई जज्बा, जोश, जुनून एक लेवल तक काम आता है, और बिल्कुल काम आता है, और बहुत जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज की लड़ाई इतनी ज्यादा टेक्निकल हो गई है कि अनलेस यू हैव द लेटेस्ट वेपन्स इट विल बिकम इम्पॉसिबल फॉर यू टू फाइट। इम्पॉसिबल। अब ये बात हो रही है कि साहब 5th जनरेशन फाइटर जेट है, वो आएगा आपके इलाके में, घुसेगा, बम मार के चला जाएगा, आपको बाद में पता लगेगा कि यहां पे आके कोई कलेश करके चला गया। आपका रडार पकड़ ही नहीं पा रहा उसको, क्योंकि वो स्टेल्थ है। आपको पता है F-35 इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है, कितने टन का F-35, लेकिन जब वो दिखता है रडार पे, अगर वो दिख गया रडार पे, राइट, इट इज द साइज ऑफ अ गोल्फ बॉल। जैसे टेबल टेनिस की बॉल होती है, सब थोड़ी सी बड़ी होती है गोल्फ बॉल, इट इज द साइज ऑफ अ गोल्फ बॉल। आप कैसे पहचानेंगे? चिड़िया से छोटा। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो आज की तारीख में आपको हथियार चाहिए। T-72 आउटडेटेड है यार, 50 साल पुराना मैटर है T-72 का। अब नए नए वेपन्स आएंगे। प्रधानमंत्री जा रहे हैं, क्या अमेरिकन कंपनीज के साथ टाई अप होने वाला है? क्या भारत फाइनली रशियन इक्विपमेंट को बाय बाय कह देगा? देखिए दोस्तों, क्या रशियन इक्विपमेंट अमेरिकन इक्विपमेंट से अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं। अमेरिकन इक्विपमेंट इज द बेस्ट इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड, राइट। हमने क्यों लिया रशियन? हमने इसलिए रशियन इक्विपमेंट लिया क्योंकि उस जमाने में अमेरिका हमें हथियार देने को तैयार नहीं था।
आज वो अमेरिका हथियार देने को तैयार है, तो वी शुड टेक द बेस्ट इक्विपमेंट, क्योंकि अगर चाइना की काट है तो अमेरिका है, और रूसी इक्विपमेंट नहीं। और रशियन इक्विपमेंट कब आएगा यार, कब नहीं आएगा, किसी को नहीं पता। ये लड़ाई कब खत्म होगी रूस और यूक्रेन की? और ऐसी बात नहीं है कि 1 तारीख को लड़ाई खत्म होगी तो 2 तारीख से रशिया बोलेगा कि तुम तुम्हारे भाइयों ले जाओ। रशिया के अंदर भी जो इक्विपमेंट खत्म हुआ है, रशिया के अंदर भी जो इक्विपमेंट डैमेज हुआ है, कई 100 की तादाद में टैंक खत्म हो गए उनकी बैरल्स फूक गई हैं आर्टिलरी की। रशिया पहले तो अपना पूरा करेगा ना, तब ना देगा आपको। रशिया पहले अपना पूरा करेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी लाई जाए। और एक और बहुत जरूरी चीज है दोस्तों, जो मैं इंसिस्ट करूंगा, इंडियन कंपनीज नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आइए, वी विल नॉट इनिशिएट अ कॉन्फ्लिक्ट, भारत लड़ाई शुरू नहीं करेगा, लेकिन चाइना की बहुत बड़ी गलतफहमी, और चाइना की गलतफहमी हम कुछ लेवल तक गलवान में दूर कर चुके हैं। डॉक्टर हर्षल मेहता, क्या हम चाइना को ट्रस्ट कर सकते हैं, और फ्यूचर क्या है, ऑप्शन ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इंडियन आर्म फोर्सेस की टू अडॉप्ट एन ऑर्डर टू रिजॉल्व द सिचुएशन? विल 14 कोर नीड एन एक्सपेंशन इन इट्स डिप्लॉयमेंट साइज? अब ये हर्षल यार, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं। अब 14 कोर की डिप्लॉयमेंट के बारे में आई एम नॉट द पर्सन हु कैन आंसर। 14 कोर की डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है यार, उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। देखिए, बात यह है ना कि अभी तो वी आर इन अ वेट एंड वॉच सिनेरियो। बोथ पार्टीज, चाइना एंड इंडिया, वांट टू कूल डाउन टेम्परेचर्स। बट आपका सवाल है, कैन वी ट्रस्ट चाइना? एब्सोल्युटली नॉट यार, एब्सोल्युटली नॉट। आप चाइना पर भरोसा करोगे, चाइना आपकी पीठ पर खंजर उतार देगा, ये बात है। राकेश स्वेन जी कहते हैं कि अब क्या होगा, यूक्रेन अटैक्स नियर मॉस्को नाउ, विल रशिया यूज टेक्टोनिक न्यूक्लियर वॉरहेड? यूएसए इज लिटरली फोर्सिंग रशिया टू लॉन्च न्यूक्लियर वॉर ऑन यूक्रेन। दैट इज नॉट ट्रू राकेश जी, ये सच नहीं है। ये बड़ा हुआ था कि अगर रूस की टेरिटरी में अटैक हो जाएगा तो रूस टैक्टिकल न्यूक्स यूज करेगा, नहीं करे उसने। देखिए, मैं एक बात बताऊं, जो देश टैक्टिकल न्यूक्स यूज करेगा, न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेगा, उसको बहुत बड़ा, अगर रशिया कर देता है ये बेवकूफी, और ये बेवकूफी होगी, अगर रशिया न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर देता है तो भाई साहब फिर एंड गेम है। रशिया को ऐसी सजाएं मिलेंगी कि रशिया कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। चाइना भी रशिया को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। लोगों ने बोला रूस के अंदर घुसोगे तो मॉस्को न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देगा। घुस गए, यूक्रेन ने ले लिया, 1200-1500 स्क्वायर किलोमीटर कैप्चर कर ली रशियन टेरिटरी, कर दिया फायर न्यूक्स। नहीं करना, कोई नहीं करेगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर भारतीय मीडिया की बात ना करें तो देखिए कि आज मैजिक गोरवारिया ने भी अपनी आर्मी को बेनकाब करके बता दिया है कि इनके पास टक्के के हथियार नहीं है। दोस्तों, रूसी हथियार तो पहले माना जाता था बहुत बड़े हवा थे, लेकिन अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग में आप देखें तो किलर ड्रोन्स ने S-300 तक तबाह कर दिए थे। अब इनके पास है S-400। तो S-300 का वो नया वर्जन है, और वो तुर्किश ड्रोन जिन्होंने आर्मीनिया की कमर तोड़ दी थी, वो पाकिस्तान के पास 2 बेड़े उसके बड़े मौजूद है। और S-400 जो तुर्की के पास है, वो तुर्की कहता है कि वो हमसे कोई खरीदे तो हम दे देंगे। पाकिस्तान को वो चाहता है कि पाकिस्तान हमसे ये भी ले ले। इंडिया के पास जो T-90 टैंक है दोस्तों, 2000 टैंक, यानी इंडिया के पास 4000 टैंक है, पाकिस्तान के पास 3800 टैंक है। पाकिस्तान से 200 टैंकों से इंडिया के पास ज्यादा है। लेकिन इंडिया के टैंकों का मयार क्या है? 1971 के वो टैंक है। 1971 के बाद आज 2024 चल रहा है, और आज जमाना है सुपर अल खालिद का, या फिर दोस्तों इब्राहिम का, लेपर्ड का, बड़े जो जबरदस्त किस्म के टैंक है। इंडिया ने कोई इंप्रूवमेंट नहीं लाई, लेकिन पाकिस्तान ने अपने अल खालिद को सुपर अल खालिद में कन्वर्ट करके दौर जदीद का एक बेहतरीन बनाया है। उसके अलावा पाकिस्तान अल हैदर पर भी पहुंच गया है। इंडिया के हथियारों को देखिए कि कहते हैं कि T-90 को यानी 2000 टैंकों को रिप्लेस करेंगे, नए टैंक लाएंगे। वो कहां से लेंगे? अमेरिका से ले सकते हैं, इसराइल से, या फिर जर्मनी से। लेकिन दोस्तों, रूस का नाम नहीं लिया इन्होंने। रूस से वो अब नहीं हथियार खरीदने वाले, क्योंकि रूसी हथियार कहते हैं कि हमें हमेशा धोखा दे देते हैं। दूसरा, रूसी हथियार गजा में बहुत ज्यादा तबाह हो गए हैं, जो इसराइल को पहले रूस बेचा करता था। पुराने हथियार थे, लेकिन दोस्तों वो सारे के सारे जब टैंक दाखिल हुए तो किलर ड्रोन ने तबाह कर दिए। गजा में उनका जनाजा निकल गया था। दूसरा, आर्मीनिया में सारे रूसी हथियार थे, उनका जनाजा अजरबैजान ने तुर्किश ड्रोन से निकाल दिया था। और अब देखें कि ये कह रहे हैं कि हमें 2000 टैंक तब्दील करना होंगे। एयरक्राफ्ट की जहाँ पर बात है, MiG-21 एक और क्रैश हुआ है, पाकिस्तान में आकर लगाया। उसका मलबा यहाँ पर एक वीडियो भी शेयर की जा रही है, लेकिन वो लड़ने नहीं आया था, इसलिए दोस्तों उसकी ज्यादा हवा नहीं हुई। तो वो भी बहुत ज्यादा क्रैश हो रहे हैं, लेकिन उसे राफेल के साथ रिप्लेस करने का काम इंडिया ने 4 साल हो गए हैं उसे शुरू किया हुआ है। तो इंडिया के पास बिल्कुल बेकार वेपन है, सारे रशियन है। और देखें, ये इंडिया के हथियारों का लेवल है। यहाँ पर मेजर गोरवारिया की अगर आपने बातें सुनी तो कह रहा था कि अर्जुन को भी रिप्लेस करेंगे, यानी वो टैंक जो उन्होंने अपने घर में बनाया, अर्जुन 1, अर्जुन 2 तक इन्होंने बनाया, अर्जुन 3 भी बना दिया, तो वो भी ये रिप्लेस कर रहे हैं। वो टैंक जो ये बांग्लादेश को भेज रहे थे, ये इनकी आर्मी और नेवी कहते हैं कि ये हमें देने की गलती भी मत करना, हम इन टैंकों को देखेंगे भी नहीं। $17 बिलियन दिए हैं इंडियन हुकूमत ने इंडियन आर्मी को कि वो जाए और अपने लिए हथियार खरीदे। जहाँ से खरीदती है वहां से खरीदे, खुली
वाली छूट दे दी है। तो दोस्तों जो हम कह रहे थे कि इंडियन हथियारों में दम नहीं है, वो आज मेजर गौरव आर्या ने भी कह दिया है। आज कहते हैं कि अगर 5th जनरेशन फाइटर जेट आता है और हम पर फायर करके चला जाता है, हमें पता तक नहीं चलता। 5th जनरेशन फाइटर जेट पाकिस्तान ने 2 इसके प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं। जो पाकिस्तान कहता है कि वो 2027 तक मुकम्मल करके 2030 तक पाकिस्तान के पास वाफर मिकदार में मौजूद होंगे। और भारत के पास कब होंगे? एक अंदाजे के मुताबिक 2040 तक। दोस्तों होने कब चाहिए थे? 2015 तक इंडिया के पास एक 5th जनरेशन फाइटर जेट होना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने रूस से मुआहदा किया था। रूस की कंपनी ने अकेले ही तैयारा बनाकर रूसी आर्मी को दे दिया, जबकि इंडिया को तेल लगा दिया था। अब इंडिया भी देख रहा है कि रूस हमें हर जगह पर तेल लगा रहा है, तो वो अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जबकि पाकिस्तान के पास मेजर जो हथियार है, यानी ज्यादातर हथियार है, वो चाइना से भी ज्यादा है। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान चाइना से ज्यादा हथियार खरीदता है। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा पाकिस्तान आर्मी के पास जो हथियार है वो वेस्टर्न या फिर अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी अमेरिकन है, उसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान ने जो F-17 थंडर बनाया था, पाकिस्तान ने चाइना से माजरत करके कहा था कि इसमें जो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर होगा। हम इसलिए वो कर रहे हैं ताकि हमें जो दुनिया में चीज चाहिए होगी वो हम आकर इसके साथ लगा देंगे। और पाकिस्तान को ये बड़ी कामयाबी मिली है कि यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर पाकिस्तान ने F-17 थंडर में इंस्टॉल किया। और अब पाकिस्तान को जो चीज अच्छी लगती है, अगर यूक्रेन में एक अच्छा मिसाइल बन रहा है जो दोस्तों दुनिया में कमाल का है, तो पाकिस्तान उसे लेकर यहाँ पर लाकर कैमरा में टेस्ट करेगा और अपने F-17 थंडर के साथ लगा देगा। पता चलता है कि रूस के इंजन बहुत अच्छा है, पाकिस्तान लाकर वो अटैच कर देगा। फिर पता चलता है कि अमेरिका के पास बहुत ही जबरदस्त किस्म का रेडार है, वो पाकिस्तान लाकर अटैच कर देगा। फिर पता चलता है कि आपके पास BVR मिसाइल है। ये पता क्या चलता है दोस्तों, आपने BVR मिसाइल अभी तक कितने भी फायर कर चुके हैं, वो भी अमेरिकन मेड। यानी हमारा जो F-17 थंडर है वो यूनिवर्सल है और उसमें हर तरह की चीजें लगाई जा सकती हैं। और ये पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी कामयाबी है कि हमने चाइनीज सॉफ्टवेयर की बजाय यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है। चाइना भी अपने हथियारों के साथ अमेरिकन या फिर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी नहीं लगा सकता, लेकिन हम लगा सकते हैं। और हमें दुनिया में जो चीज अच्छी लगेगी वो हम लेकर आएंगे और आकर अटैच कर देंगे। यानी पाकिस्तान की जो सोच थी वो 100 साल आगे की थी और अब इंडियन को रियलाइज हो रहा है और वो अब उस कदम की तरफ बढ़ रहे हैं जो पाकिस्तान 50 साल पहले शुरू कर चुका था।